पंडित अयोध्या नाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी की ऐसी मौत दे। जवान 4 बेटे थे, एक लड़की थी। चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कंवारी थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी, एक पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शोक तो बहुत हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढढ़ास हुआ। चारों लड़के एक से बढ़कर एक सुशील थे, चारों बहुएं एक से बढ़कर एक आज्ञाकारिणी थीं। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती। जब वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ियाँ सब मिलकर छांटती। सारा घर उसके इशारे पर ही चलता था। बड़ा लड़का कामता प्रसाद एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा लड़का उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था। तीसरा लड़का दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा लड़का सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास कर गया था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन व छैलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबोता है। फूलमती घर की मालकिन थी, लेकिन घर की कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थीं, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक कोई मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी, पंडित को मरे। आज 12वां दिन था, कल 13वीं है। ब्रह्मभोज होगा, बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे, उसी की तैयारियां चल रही थीं। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी सब देख रही थी। नौकर सब आटे लाकर रख रहे थे, घी के टिन आ रहे थे, साग सब्जियां सब कुछ आ रही थी, किंतु फूलमती को कोई भी चीज नहीं दिखाई गई। नियम के अनुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी जरूरत है कि नहीं उसे समझती, उसकी मात्रा में कमी बेसी का फैसला करती। तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता था। क्यों उसे आज यह चीजें दिखाई नहीं गई? वह सोचने लगी कि आखिर क्यों उसकी राय नहीं ली गई। उसने देखा कि आटे तो 5 बोरे मंगवाया था, लेकिन 3 बोरे क्यों ही आए हैं। घी भी 5 कनस्टर था, उसने तो 2 कनस्टर मंगवाए हैं। इसी तरह सभी चीजों में कमी बेसी की गई थी। आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की ही बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्या नाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करते थे, पर आज उसकी आंखों के सामने ही प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में रहा नहीं गया। वह शासन उसका स्वभाव था। वह क्रोध में भर उठी और कामता नाथ से बोली, क्या आटा 3 ही बोरे लाए हो? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही टिन मंगवाया है। तुम्हें याद है ना, मैंने 10 कनस्टर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है। कामता प्रसाद ने क्षमा याचना न की, बल्कि अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई है और 3 बोरों के लिए 5 टिन घी काफी था। इसी हिसाब से और भी चीजें कम कर दी गई हैं। फूलमती उग्र होकर बोली,
किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है क्यों नहीं? लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं ना। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह देखने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। उसने तमतमाते हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम कौन हो? मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वह खर्च करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा, 5 टिन घी और ले आकर रख दो। और खबरदार, जो किसी ने मेरी बात काटी। अपनी उताग्रता पर बहुत खेद हुआ, लेकिन वह मन में सोचने लगी, लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए न पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती है। अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद न करूंगी, तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह बहुत उत्सुक नहीं है। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतने पर ज्यों-ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत उसके सामने खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी वह हैसियत नहीं रही जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ के न्योतों में शक्कर मिठाई, दही अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता था। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते थे वह सब कामता प्रसाद से या तो बड़ी बहू से। फूलमती घर में बैठी बैठी मन में सोच रही थी कि सब मिलकर तो कुल की नाक कटवाने पर लगे हुए हैं। वक्त पर कोई न कोई चीज कम ही हो जाएगी। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। कोई चीज तो इतनी न बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी। कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी के पत्तल पर न पहुँचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबको क्या हो गया है? अच्छा, बहुत तिजोरी क्यों खोल रही है? वह बैठी बैठी आंखों से देख रही थी कि वह तो मेरी आज्ञा लिए बिना ही तिजोरी खोल रही है। कुंजी उसके पास अवश्य थी, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकालने के लिए कहूँ तब तक तिजोरी नहीं खुलती थी। लेकिन आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह मुझसे अब न बर्दाश्त होगा। यह सब देखते देखते फूलमती को गुस्सा आने लगा। वह झमकर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा था। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा? कौन सी चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है? बड़ी बहू बोली, या मुझे नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे? हिसाब किताब सब हो गया है माँ जी। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से ही पूछ लो। मुझे हुक्म मिला था रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई है। दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में फूलमती चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब वह एक एक की खबर लेगी। तब वह देखेगी कि कौन उनके सामने आता है और क्या कहता है। यही सब बैठी बैठी वह सोच रही थी, किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी थी। सारी परिस्थितियों को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी।
कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक एक साथ पंतल में बैठ गई। सहसा शोर मचा, सब्जियों में नमक नहीं है। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे ओठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। नमक पीसा और पत्तल पर पड़ गया। इतने में फिर शोर मचा, पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगवाई गई थी। आदमी बाजार दौड़ाए गए, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आए। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पिलाया गया। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिछा लेदर उसके घर में कभी नहीं हुई थी, पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की किसी को सूध न थी। सूध ही कहाँ से रहे, जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत मिले तब ना। मेहमान अपने दिल में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि बिरादरी को भोज देने का, और घर में बर्फ तक नहीं है। अच्छा, फिर यह हलचल क्यों मची? अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं, क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में चली आई और कामता प्रसाद से पूछा, क्या बात हो गई? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझलाकर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यही प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चुईया निकल आई है। फूलमती चित्रलिखित सी वही खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। आंखों से देखते देखते अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। बदनामी हुई सो अलग। मेहमान उठकर जा चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे, एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर पर डालती थीं। कुमुद खड़ी होकर रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाती हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो, सब के सब जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी भी लड़के ने कोई जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या है? किसी को शर्म हया तो है ही नहीं। आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की मर्याद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने जो कलंकित किया, शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। अब कोई तुम्हारे दरवाजे पर पेशाब भी करने न आवेगा। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझलाकर बोला, अच्छा अब चुप रहो अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या करें? उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल तो नहीं करेंगे। सभी से भूले तो होती हैं। आदमी पछताकर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं मारी जाती ना। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी कुमुद से इतना सा काम भी नहीं होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर सब्जी कड़ाह में डाल देती। कामतानाथ ने पत्नी को डांटते हुए कहा, इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा और न ही मेरा। संयोग की बात है। बदनामी भाग में लिखी थी, वह हो गई। इतने बड़े भोज में एक एक मुट्ठी
सब्जी कड़ाह में नहीं डाली जाती, टोकरों के टोकरे उलेट दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, पर इसमें कैसी जगहसाई और कैसी नाक कटाई। तुम खामखा जली पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीसकर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे और बेहयाई की बातें कर रहे हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी की है? चीनी में चींटी और आटे में घुन यह नहीं देखे जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं तो चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी न होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देगा? कामता प्रसाद हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए हैं, इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस नहीं खाता हो? तालाब के कछुए और घोंघे तक तो किसी से न बचते हैं। जरा सी चूहिया में क्या रखा हुआ था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भावना की रक्षा कौन करे? अपना सामूह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय था। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शरीक थी। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ था। कामतानाथ ने मनसत पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी हैं, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेच दे वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम अपनी कुमुद का विवाह सेत में नहीं करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है, उसे बताओ धाता और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो है। एक एक के हिस्से में 5,000 रुपए आएंगे। 5,000 दहेज में दे दिया तो, और 5,000 नेक न्यौछावर में बाजे गाजे में उड़ा दें, फिर तो हमारी बधिया ही बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 रुपयों की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक भी पाई नहीं दे सकता। खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से ही खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से चश्मा उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल धन चाहिए। 5,000 मेरे पास रहेंगे तो कोई न कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेत में कोई लेख छापता नहीं है, रुपए कौन देता है? बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा, फिर कहने लगे, इसी साल तो हमें सीता का विवाह भी तो करना है ना। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा विवाह का नाम भी नहीं लूंगा, और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं है, काम करने वालों की जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद
यह उचित नहीं है कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आवेंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वे इतने निस्वार्थ तो नहीं है कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाएं। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाते हैं तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामता नाथ से कहा, सुनते हो भाई साहब इनकी बातों को? दयानाथ बोल उठा, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने के योग्य है। इन्हें तत्काल रुपयों की जरूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते ही हैं, पास होने पर कहीं न कहीं जगह भी मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है। कामता नाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कमी है, इसमें से एक को कष्ट तो जरूर होगा। क्या और लोग बैठे देखेंगे या अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम? समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कि कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाएं। उस वक्त सफर की तैयारियों में 4-5 हजार रुपए तो लग ही जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाएंगे? मैं यह नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी भी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ लिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपयों की जरूरत होगी, तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊं, पर कुमुद अच्छे घर में जाए। कामता नाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया। जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा, यह सब नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता ही हूँ कि मुरारी को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे। BA MA न सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी पूछ तो लो। कामता नाथ को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई। बोला, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है, वही पुराने युगों की बातें करेंगी। मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। या नहीं समझती है कि वह जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के ही घर जावे, चाहे हम लोग तबाह ही क्यों न हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को ही दे देंगी, देख लीजिएगा। कामता नाथ का स्वार्थ नीति से वृद्ध न रह सका। बोला, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है, या उनका स्त्री धन है जिसे चाहे दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने हो तो अम्मा के पास ही रह जावे। देख लेना, इन्हीं के बल पर वह कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। उमानाथ बोला, इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा। कामता नाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसियाकर कहा, गहने 10,000 से कम के न होंगे। कामता अविचलित स्वर में बोले, कितने ही के हों, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। मैं अलग रहूंगा और तुम सीता अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गया। 10,000 में 2,500 तो उनके ही हो गए। इतने बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल भी करना पड़े तो क्षम्य है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि
उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गईं। दोनों ऐसा मुंह बनाकर बैठी हुई थीं, मानो कोई भारी विपत्ति में आ पड़ी है। फूलमती ने संशय होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़ा जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं न कहीं पकड़ ही हो जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 रुपयों की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा न किया गया तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा अलग होगी। फूलमती ने सिर पीटकर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटे? जानते नहीं हो आजकल हमारे अधीन आए हुए हैं, जमानत किसी तरह टाल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं? हकीम जिला इतना बड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता है। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी वह सब कर ली, तो तुमने कामता से रुपयों का प्रबंधन करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाते हुए कहा, उसका स्वभाव तो तुम जानती ही हो अम्मा। उन्हें रुपयों प्राणों से प्यारे हैं, इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वह एक भी पाई नहीं देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाही से उठते हुए कहा, चलो मैं कह दूंगी दे देगा, कैसे नहीं देगा? रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं। उमानाथ ने माता को रोककर कहा, नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो, रुपए तो न देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, इन्हें घर में रहने भी नहीं देंगे। अफसरों में जाकर खबर दे देंगे तो आश्चर्य नहीं है। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरवी रखकर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक भी शब्द नहीं लिखोगे। दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी ना, झेल लूंगा। यही बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ? फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने उसी दिन के लिए तो रखे हैं ना, और किस दिन के लिए हैं? जब तुम ही नहीं रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी? उसने पिटारी लाकर उसके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की, आंखों से आंखों देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे मैं कहता था कि अम्मा को बताने की जरूरत नहीं है, जेल ही तो हो जाएगी ना, और कुछ तो नहीं। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती? मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए? या मैं खुद निर्णय नहीं ले सकता? न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और न यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरवी रखे जावें। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं। गहनों की ही बिसाती क्या है? दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों न आ पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुंह से तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म भी नहीं लेना था, सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूं न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरवी रख दूंगी और खुद हकीम जिला के पास जाकर
तुम्हारी जमानत करा आऊंगी। अगर इच्छा हो तो यह परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ, क्या हरज है ले लो, मगर याद रखो जो ही हाथ में रुपए आ जाएं, गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है, माता के सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका सशांत भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाल ली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोरी करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते थे कि उसका दिल न दुखावे। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की थी, पर माता से सलाह ले लेते थे या ऐसा जाल फैलाते थे कि वह सरला उनकी बातों में आ ही जाती थी और हर एक काम में सहमत हो जाती थी। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसा माया रचा कि वह उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मंतव्य न हो सका। माँ पंडित मुरारी लाल पर जमी हुई थी, लेकिन लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा होता है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नगद में क्या 5,000 रुपए भी कुमुद का हिस्सा नहीं है। कामता ने नम्रता से कहा, अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और इसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। तब हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात न करेंगे जिससे इसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं है। दादा जीवित थे तब और बात थी, वह उनके विवाह में जितना चाहते उतना खर्च करते, कोई उनका हाथ न पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम हजारों में हो जावे उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की बुद्धिमानी है। उमानाथ ने कहा, 5,000 क्यों, 10,000 कहिए। कामता ने भवें सिकोड़कर कहा, नहीं मैं 5,000 ही कहूँगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी हैसियत नहीं है। फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, विवाह तो मुरारी लाल के पुत्र से ही होगा। 5,000 रुपए खर्च हो चाहे 10,000, मेरे पति की कमाई है। मैंने मरमर कर जोड़ा है, अपनी इच्छा से खर्च करूंगी। तुम्ही ने मेरी कोख से नहीं जन्म लिया, कुमुद भी उसी कोख से आई है। मेरी आँखों में तुम सब बराबर हो। मैं किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ। तुम बैठे तमाशा देखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। 20,000 में 5,000 कुमुद का है। कामता नाथ को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और कोई मार्ग न रहा। वह चिढ़कर बोला, अम्मा तुम बरबस बाढ़ ढारती हो। जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उसमें से कुछ भी नहीं खर्च कर सकती। फूलमती को तो जैसे सर्प ने डस लिया। क्या कहा, फिर थे तो कहना। मैं अपने ही सच्चे रुपए अपनी इच्छा से नहीं खर्च कर सकती। वह रुपए तुम्हारे नहीं रहे, हमारे हो गए हैं। तुम्हारे हो गए हैं, लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं।
दादा के मरते ही हमारे हो गए हैं। उमानाथ ने बेहयाई से कहा, अम्मा कानून कायदा तो जानती नहीं, नाहक उछलती है। फूलमती क्रोध विह्वल होकर बोली, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ नहीं थे। मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है, नहीं आज बैठने की छाह तुम लोगों को न मिलती। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए नहीं छू सकते। मैंने 3 भाइयों के विवाह में 10-10 हजार रुपए खर्च किए हैं, वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी। कामता नाथ भी गर्म पड़ा और बोला, आपको कुछ भी तो खर्च करने का अधिकार नहीं है। उमानाथ ने बड़े भाई को डांटते हुए कहा, आप खामखा अम्मा के मुंह लगते हैं। भाई साहब, मुरारी लाल को पत्र लिख दीजिए कि तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह न होगा, बस छुट्टी हो गई। कायदा कानून तो जानती नहीं, व्यर्थ की बहस करती हैं। फूलमती ने सहमित स्वर में कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी तो सुनूं। उमा ने निरीह भाव से कहा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है। माँ का हक केवल रोटी कपड़े का होता है। फूलमती ने तड़पकर पूछा, किसने यह कानून बनाया है? उमा शांत स्थिर स्वर में बोला, हमारे ऋषियों ने, महाराजों ने। और किसने? फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंठ से बोली, तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ। उमानाथ ने न्यायाधीश की निर्मता से कहा, तुम जैसा समझो। फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्रपात से चित्कार करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति यह शब्द निकल पड़े, मैंने घर बनवाया, मैंने संपत्ति जोड़ी, मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला और आज मैं इस घर में गैर हूँ। मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो। अच्छी बात है, अपना घर दरबार ले लो। मुझे तुम्हारी आश्रिता बनकर रहना स्वीकार नहीं है। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह रे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाह में खड़ी नहीं हो सकती। अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ। जरा देर में फूलमती उठकर चली गई। आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य मग्न मातृत्व अभिशाप बनकर उसे धिक्कारने लगा था। जिस मातृत्व को उसने जीवन की विभूति समझा था, जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कल्पनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी, वही मातृत्व आज उसे अग्निकुंड सा जान पड़ता था, जिसमें उसका जीवन जलकर भस्म हो गया था। संध्या हो गई थी। द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए निश्चिब्ध खड़ा था, मानो संसार की गति पर शुद्ध हो रहा हो। फूलमती अपने कमरे में जाकर लेटी तो उसे मालूम हुआ कि उसकी कमर टूट गई है। पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे, उसको स्वप्न में भी अनुमान न था। जिन लड़कों को उसने अपना हृदय रक्त पिला पिला कर पाला था, वही आज उसके हृदय पर यूं आघात कर रहे हैं। अब वह घर से उसे कांटों की सेज लग रही थी। जहाँ उसकी कुछ कद्र नहीं थी, कुछ गिनती नहीं है, वहाँ अनाथों की भांति पड़ी रोटियां खाए। या उसकी अभिमानी प्रकृति के लिए असहाय था, पर उपाय ही क्या था? वह लड़कों से अलग होकर रहे भी तो नाक किसकी कटेगी? संसार उसे थूके तो क्या कहे और लड़कों को थूके तो क्या? बदनामी ही तो होगी। दुनिया यही कहेगी कि 4 जवान बेटों के होते बुढ़िया अलग पड़ी हुई है। वह अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक था। अब अपना और घर का पर्दा ढका रहना ही कुशल है। हाँ,
अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। समय बदल गया, अब तक स्वामिनी बनकर रही, अब चेरी बनकर रहना पड़ेगा। ईश्वर की यही इच्छा है। वही देर तक मोढ़ापे अपनी दशा में रोती रही। सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई। सुबह हुई, आज तड़के ही उठी। रात भर में उसका मानसिक परिवर्तन हो चुका था। सारा घर सो रहा था, वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी। रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पाँवों में कांटों की तरह चुभ रही थी। पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने नहीं देते थे। शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था, पर अब वह दिन नहीं रहे। प्रकृति उसको भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी। झाड़ू से फुर्सत पाकर उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़ियां चुनने लगी। कुछ देर में लड़के जागे, बहुएं उठी। सभी ने बुढ़िया को सर्दी से सिकड़ते हुए काम करते हुए देखा, पर किसी ने यह नहीं कहा कि अम्मा क्यों काम करती हो। शायद सबके सब बुढ़िया के इन मार्गदर्शन पर प्रसन्न थे। आज से फूलमती का यही नियम हो गया था कि जी तोड़कर घर का काम करती थी। उसके मुख पर जो एक आत्मगौरव झलकता था, उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आ रही थी। जहाँ बिजली जलती थी, वहाँ अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका भी काफी था। मुरारी लाल को इनकारी पत्र लिखने की बात पक्की हो चुकी थी। दूसरे दिन पत्र लिख दिया गया। दीनदयाल से कुमुद का विवाह निश्चिंत हो गया है। दीनदयाल की उम्र 40 से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हेठे थे, पर रोटी दाल से खुश थे। बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए थे। तिथि नियत हुई, बारात आई, विवाह हुआ और कुमुद विदा कर दी गई। फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी, इसे कौन जान सकता था, पर चारों भाई बहुत प्रसन्न थे, मानो उनके हृदय का कांटा निकल गया हो। ऊंचे कुल की कन्या मुंह कैसे खोलती है। भाग्य में सुख भोगना लिखा होगा तो सुख भोगेगी, अगर दुख भोगना लिखा होगा तो दुख भोगेगी। हरी इच्छा। फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया। कुमुद को क्या दिया गया, मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया, किसके यहाँ से न्योते में क्या आया, किसी बात से भी उसे सरोकार न था। इससे कोई सलाह भी ली नहीं गई थी। इससे कोई सलाह भी ली गई तो या वही कहती, बेटा तुम लोग जो करते हो अच्छा ही करते हो, मुझसे क्या पूछते हो। जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपटकर रोने लगी, तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ 100-500 रुपए और 2-4 मामूली गहने उसके पास बचे हुए थे, बेटी की आंचल में डालकर बोली, बेटी मेरी तो मन ही मन में रह गई, नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा होती। आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी, लेकिन लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था, इससे चाहे अब तक न सहमी हो, लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और मनोमलिन बढ़ने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई। कुमुद यह भाव मन में लेकर जाएगी कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े हैं, इसे वह किसी तरह नहीं सह सकती थी, इसीलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई थी। लेकिन कुमुद को पहले ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी। उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों में रख दिया और बोली, अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है, तुम इन चीजों को अपने पास रख लो, न जाने अभी तुम्हें किन विपत्तियों का सामना करना पड़े। फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा, क्या कर रही हो कुमुद,
चलो जल्दी करो, साइत टली जाती है, वह लोग हाय हाय कर रहे हैं, फिर 2-4 महीनों में आओगी ही, जो कुछ लेना देना हो ले लेना। फूलमती के पाँव पर जैसे मानो नमक पड़ गया। बोली, मेरे पास अब क्या है भैया जो इसे मैं दूंगी। जाओ जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे। कुमुद विदा हो गई। फूलमती पछाड़े खाकर गिर पड़ी। जीवन की लालसा नष्ट हो गई। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। फूलमती का कमरा घर में सबसे कमरों से बड़ा और हवादार था। कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी थी। जैसे कोई भिखारिन हो। बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था। वह अब भी घर की नौकरानी थी। घर के किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी प्रसंग से उसे कोई प्रयोजन न था। वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत न आती थी। सुख या दुख का अब उसे लेस मात्र भी ज्ञान न था। उमानाथ का औषधालय खुला। मित्रों की दावत हुई। नाच तमाशा हुआ। दयानाथ का प्रेस खुला। फिर जलसा हुआ। सीतानाथ को वजीफा मिला और विलायत गया। फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर धूमधाम हुई, लेकिन फूलमती के मुख पर आनंद की छाया तक न आई। कामता प्रसाद महीने भर बीमार पड़ा रहा और मरकर उठा। दयानाथ ने अब की अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और 6 महीनों की सजा पाई। उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट लिखी और उसकी सनद छीन ली गई, पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न पड़ी। उसके जीवन में अब कोई आशा, कोई दिलचस्पी, कोई चिंता न थी। बस पशुओं की तरह काम करना और खाना, यही उसकी जिंदगी के 2 काम थे। महीनों सिर में तेल न पड़ता था, महीनों कपड़े न धुलते थे, कुछ परवाह न थी। चेतना शून्य हो गई थी। सावन की झड़ी लगी हुई थी। मलेरिया फैल रहा था। आकाश में बादल फटे हुए थे। जमीन पर मटिया मैल पानी था। शीत ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी। घर की महरी बीमार पड़ गई। फूलमती ने घर के सारे बर्तन माजे, पानी में भींग भींग कर सारा काम किया। फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियां चढ़ा दी। लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए। सहसा उसे याद आया, कामतानाथ नल का पानी नहीं पीते। उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली। कामतानाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा, रहने दो अम्मा, मैं पानी भर लाऊंगा। फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा, तुम भीग जाओगे बेटा, सर्दी हो जाएगी। कामतानाथ बोले, तुम भी तो भीग रही हो, कहीं बीमार न पड़ जाओ। फूलमती निर्मम भाव से बोली, मैं बीमार न पड़ूंगी, मुझे भगवान ने अमर कर दिया है। उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था। उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी, इसलिए वह बहुत चिंतित था। भाई भवाज की मुँह देखी करता रहता था। बोला, जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर राज कर चुकी है, उसका प्रायश्चित तो करने दो। गंगा बड़ी हुई थी जैसे समुद्र हो, क्षितिज के सामने के कुल से मिला हुआ था। किनारों के वृक्षों की केवल पुंगियां पानी के ऊपर रह गई थी। घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे। फूलमती कलसा लिए नीचे उतरी। पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पाँव फिसल गया, संभल न सकी और पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गईं। किनारे पर 2-4 पड़े हुए थे, चिल्ला पड़े, अरे दौड़ो, बुढ़िया डूबी जाती है। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा गई। एक ने पूछा, यह कौन बुढ़िया थी? अरे वही पंडित अयोध्यानाथ की विधवा है। अयोध्यानाथ तो बड़े आदमी थे। हाँ थे तो, पर इनके भाग्य में
ठोकरे खाना लिखा था। उनके तो कई लड़के बड़े बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ, सब हैं भाई, मगर भाग्य भी तो कोई वह तो है ना। एक साल बीत गए। दूसरा भाई गलत लेख लिखने के कारण सजा भुगत रहा था और तीसरा औषधालय में कम आमदनी के कारण दुख भोग रहा था। तीनों भाइयों को अपने करने का फल मिल चुका था, परंतु उसके बाद फूलमती को आज तक किसी ने नहीं देखा। वह गंगा में विलीन हो गई।